दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेन बोले, महाराज, आप फेन के समान नश्वर, पल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मरण धर्मा मनुष्य हैं। तो भी आपने सबका अंत और संहार करने वाले बाण के समान वेगवान, अनंत, अपरिमित एवं जल स्रोत के समान प्रभावशील लंबे काल को बीच में देखकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आंखों के सामने आया हुआ मानते हैं। किंतु कुंती कुमार कलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन सूरमे की भांति एक एक निमेश में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षणभंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है? अवश्य जिसकी आयु की कोई माप नहीं है, अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को छीड़ करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है। अतः मृत्यु के पहले ही हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है, वह भूमि के लिए बाहर रूपी है, क्योंकि वह जनसाधारण में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। वह वैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो वैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूँ। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं स्वर्ण की अधिकारिणी है। आपकी कीर्ति राजा पृथु के समान है। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए। शत्रु दमन नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए, तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमर्ष से जो संताप होता है, वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है। जिससे संतप्त होकर मुझे ना तो रात में नींद आती है और ना दिन में। यह हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ है, परंतु यह भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। जो अकेले संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं, वे ही अर्जुन महान गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोधजनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती, ये सबके सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। आपके सभी बंधु बांधव और सृंजवंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम दो व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिबंध की माता द्रौपदी। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सबको प्रिय है। हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। राज, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं। परम तब युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से युक्त होने के कारण इतने कलेश सह रहे हैं, परंतु महाराज, इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि श्रोत्री की तरह केवल गुरु की वाणी अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। ये तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं। पता नहीं क्षत्रिय कुल में कैसे आपका जन्म हो गया, क्योंकि क्षत्रिय योनि में तो प्रायः क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं।
महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा। जैसा मनु जी ने कहा है, फिर क्रूर, मायावी, हमारे हित के विपरीत आचरण करने वाले तथा अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं? पुरुष थे आप, बुद्धि, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहां कुछ काम करना है वहां अजगर की भांति चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। पार्थ, आप इस भूमंडल में विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिप कर नहीं रह सकती, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम पूरा नहीं कर सकते। जहां जल की अधिकता हो, ऐसे प्रदेश में शाखा, पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल शाल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज ऐरावत के सदृश ये अर्जुन कहीं भी अज्ञात कैसे रह सकेंगे? कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं। ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे? पार्थ, ये वीर जननी पवित्र कीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है। भला यह अज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेंगी? महाराज, मुझे भी प्रजावर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं। जैसे मेरू पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञात चर्या भी संभव दिखाई नहीं देती। राजन, इसके सिवा एक बात और है। हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हमने जिनको राज्य से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव धारण नहीं कर सकते। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोखा देना उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। हमने अब तक वन में ठीक ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को परमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पूतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्ष का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। राज अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।